क्या अमेरिका अपने सबसे बड़े रणनीतिक साथी भारत पर 100% तक का भारी भरकम टैरिफ लगाने जा रहा है? आखिर अमेरिकी संसद के एक नए बिल ने नई दिल्ली से लेकर वॉशिंगटन तक हलचल क्यों मचा दी है? आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला और ये भारत के लिए क्यों चिंता का विषय बन सकता है। तो सबसे पहला सवाल उठता है कि क्या है ये नया अमेरिकी सैंक्शन बिल। दरअसल अमेरिकी सीनेट ने रूस पर आर्थिक दबाव बढ़ाने के लिए एक नए प्रतिबंध कानून को आगे बढ़ाया है। इस बिल का सबसे खतरनाक पहलू ये है कि अगर ये कानून बनता है तो ये अमेरिकी राष्ट्रपति को अधिकार देगा कि वो रूस से तेल और गैस खरीदने वाले किसी भी देश के सामानों पर 100% तक का टैरिफ लगा सकते हैं। बता दें कि 2022 में यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से भारत रियायती दरों पर रूसी क्रूड ऑयल खरीदने वाला दुनिया का सबसे बड़ा खरीदार बन चुका है। इसी वजह से माना जा रहा है कि चीन के साथ साथ इस बिल का सबसे बड़ा असर भारत पर पड़ सकता है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रूड ऑयल इंपोर्टर भी है और अपनी जरूरतों का ज्यादातर तेल विदेश से इंपोर्ट करता है। बात भारत के रुख की करें तो भारत का रुख हमेशा से साफ है। उसकी प्राथमिकता देश की एनर्जी सिक्योरिटी और सस्ता तेल है। पूर्व फॉरेन सेक्रेटरी कंवल सिब्बल के अनुसार शुरुआती दिनों में खुद अमेरिका ने भी तेल की वैश्विक कीमतों को नियंत्रित रखने के लिए भारत द्वारा रूसी तेल खरीदने पर कोई बड़ा ऐतराज नहीं जताया था। बात अगर इस बिल की करें तो इस बिल में एक प्रेसिडेंशियल वेवर यानी कि राष्ट्रपति को विशेष छूट का प्रावधान भी रखा गया है। विशेषज्ञों और पूर्व राजदूत कंवल सिब्बल का मानना है कि अमेरिका इस छूट को एक ढाल की तरह कम और एक नेगोशिएटिंग टूल की तरह ज्यादा इस्तेमाल कर सकता है। यानी कि 100% टैरिफ की तलवार लटकाकर अमेरिका भारत अमेरिका फ्री ट्रेड या बाकी द्विपक्षीय वार्ताओं में अपनी शर्तों को मनवाने का दबाव बना सकता है। अब एक और बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि इससे भारत अमेरिकी संबंधों पर क्या असर पड़ेगा। दरअसल ये प्रस्ताव ऐसे समय में आया है जब दोनों देश रक्षा, सेमीकंडक्टर, क्रिटिकल टेक्नोलॉजी और इंडो पैसिफिक रीजन में अपनी साझेदारी को मजबूत कर रहे हैं। ऐसे में 100% टैरिफ की धमकी से दोनों देशों के व्यापारिक रिश्तों पर विपरीत असर पड़ सकता है। आलोचकों ने तो इसे अमेरिका की दोहरी नीति भी करार दे दिया है, क्योंकि खुद अमेरिका और यूरोपीय देश अपनी जरूरतों के हिसाब से रूस के साथ छूट का फायदा उठाते रहे हैं। लेकिन फिलहाल ये प्रस्ताव सीनेट में आगे बढ़ा है और इसे कानून बनने के लिए बाकी लेजिस्लेटिव प्रोसेस से भी गुजरना होगा। कानून बनने के बाद भी ये काफी हद तक इस बात पर निर्भर करेगा कि अमेरिकी राष्ट्रपति इस वेवर पावर का इस्तेमाल भारत जैसे रणनीतिक साझेदार के खिलाफ करते हैं या उसे छूट देते हैं। लेकिन इतना तो तय है कि इस कदम से इंडिया यूएस ट्रेड डील की जो बातें चल रही हैं उसके भविष्य पर अनिश्चितताओं के बादल जरूर मंडरा रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या अमेरिका भारत पर ये दबाव बना पाएगा? आपकी जो भी राय हो वो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।